अरे बिट्टू की माँ, तुमने अभी किसका नाम लिया है? तुम्हें कुछ होश भी है या नहीं? क्या हुआ बड़ी दीदी? मैं तो अनंत पूजा के बारे में पूछ रही थी। सुप्रिया हैरान थी कि आज उसके साथ जिठानी इस तरह की बात क्यों बोल रही है। हे भगवान, तुम मामा ससुर का नाम ऐसे कैसे ले सकती हो? अपने सास ससुर और जेठ का नाम कभी नहीं लेते हैं। क्या तुमको तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया है? कि नहीं, आज तक हमें देखा है इस तरह सास ससुर जेठ का नाम लेते हुए। दीदी, मैं किसी का नाम थोड़ी ले रही हूँ, मैं तो सिर्फ अनंत पूजा के बारे में पूछ रही हूँ। इस बार कब है वो? तो दिवाली से पहले होती है ना। राम राम राम। बुद्धि दीजिए इस औरत को, कुछ साल में खुद सास बन जाएगी, फिर ये अपनी बहुओं को अपने रीति रिवाज क्या सिखाएगी? इसे तो खुद कुछ नहीं पता। जा पहले जाकर नहा, फिर भगवान से माफी मांग और कसम खा कि कभी नाम मुंह से नहीं निकालेगी। गरम किरचिल दिखाते हुए उसकी तरफ सुप्रिया की बड़ी जेठानी ने कहा। वो सहम गई। उसकी बड़ी और छोटी छोटी दोनों जेठानी उसका मजाक तो उड़ा ही रही थी, साथ में उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट पहुंचा रही थी। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये दिल्ली वाली अपने को कुछ ज्यादा ही मॉडर्न समझती है। मैं भी कुछ कहती हूँ तो उल्टा मुझे ही सिखाने लगती है। शादी के 25 साल बाद भी इसे उसे ऐसा लग रहा था कि कॉलेज में उसका पहला दिन है और उसकी रैंकिंग हो रही है। लगातार 25 सालों से रोज उसकी रैंकिंग हुआ करती थी। इसकी शिकायत वो किसी से कर भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि ये उसका खुद का चयन था। उसे अपनी मर्जी से अपने क्लासमेट से शादी की थी। लव मैरिज के संयुक्त परिवार में रहने उसके लिए सच बन गया था, सजा बन गया था। उसे हमेशा यही लगता था कि उसका ससुराल नहीं, रैंकिंग यूनिवर्सिटी ही तो है उसकी यूनिवर्सिटी। उसकी दोनों जेठानियां और उसकी सास तो इस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल है। उसे मैम से कॉलेज टाइम में ही प्यार हो गया था। हाँ, उससे सीनियर था। उस दिन जब उसका कॉलेज का पहला दिन था और उसके बैच के सारे छात्रों की रैंकिंग उनके सीनियर्स कर रहे थे, उसी दौरान तो मुलाकात हुई थी मयंक से। उसकी जो अपने दोस्तों के साथ उस सीनियर्स की रैंकिंग करने वाली टीम में शामिल था। नए बैच की लड़कियों को रैंकिंग के बहाने छेड़ रहा था। वह सीनियर अचानक मयंक को उसकी उस हरकत पर गुस्सा आ गया। जब उसके दोस्तों ने सुप्रिया का दुपट्टा खींच लिया, चटाक से एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया उसे अपने दोस्त की गाल पर। पागल हो गए हो क्या? अभी तक तो तू हमारा साथ दे रहा था और इस लड़की की रैंकिंग के समय हम पर हाथ उठा रहा है। कौन लगती है ये तेरी? अब तक तुम लोग हद में थे, पर अब हद पार कर रहे हो। हमारी बहनें इस तरह किसी लड़की का दुपट्टा खींचना या तो ठीक नहीं। लैंग्वेज में नहीं, मैं नए स्टूडेंट के साथ इंट्रोडक्शन के लिए शामिल हुआ था, तुम लोगों के साथ ना कि ऐसी हरकतों। फिदा हो गई थी सुप्रिया मयंक की इन बातों से। अपना दिल बैठी थी उस पर। धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया और दोनों ने शादी का फैसला किया। उन दोनों के परिवार वाले राजी नहीं थे इस अंतरजातीय विवाह के लिए, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए उन्हें अनमने मन से राजी होना ही पड़ा। सुप्रिया अपने अतीत के उन यादों की समंदर में गोते लगा ही रही थी कि तभी उसके कानों में बड़ी जेठानी की आवाज गूंज उठी, जो उसे वर्तमान में ले आई। हाँ, तो तुम अभी तक नहाने नहीं गई? नहाने के बाद गंगा जल भी छिड़क लेना अपने ऊपर। यहाँ खड़े होकर बस सास ससुर और जेठ सबका नाम लेती रहोगी या मेरी बात भी मानोगी? तुमको नहीं पता कि मामा ससुर और जेठ की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए हम बहुओं पर। ऐसी जीत को तो काट कर फेंक देना चाहिए। सुप्रिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी मन की बात को बोल सके। आप ये कौन से जमाने में जी रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। ये कॉमन सेंस की बात है। अपने जैसे बड़ों का उनके नाम नहीं लेना चाहिए, नाम पे नहीं बुलाना चाहिए। बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर इसका मतलब यह तो नहीं अगर किसी का नाम किसी पूर्व त्योहार या किसी वस्तु या स्थान के नाम पर हो तो उसका नाम भी ना लो। हद तो तब हो जाती है जब पूजा पाठ आरती में ऐसे नाम आ जाते हैं। जैसे उसकी जेठानी और सास बोलती हैं कि उनका तुमको ये नाम नहीं लेना है। अब उसके बड़े जेठ का नाम शिव प्रसाद है, तो ना तो वो शिव बोल सकती है ना प्रसाद। अब बताओ, ये भी कोई बात है? मंदिर में प्रसाद शब्द ना बोलकर वह क्या बोले? शिव जी की आरती में शिवजी बोले। और छोटे जेठ का नाम भोला प्रसाद है, तो वो भोला की जगह ओला या गोला बोले। उसकी जेठानी तो उसके मुंह से एक शब्द भी निकला नहीं कि उसका मजाक बनाना और बेमतलब तंग करने का ठेका लिया रहती है।
कॉलेज का पहला ही दिन तो उसे सीनियर्स और रैंकिंग का डर था, लेकिन मयंक ने वो डर हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी में तो खत्म कर दिया था। पर यहाँ उसके ही घर यानी सुप्रिया के ससुराल में तो रैंकिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ की प्रिंसिपल यानी उसकी सास सुधा देवी क्या उसे इस रैंकिंग से बचाई? वो तो खुद उन तीनों की रैंकिंग करती है। सिर से आंचल जरा सा हटा नहीं कि हिटलर की तरह खड़ी हो जाती है। बड़ा फैशन सोचता है तुम लोग हो, जो अपने बालों को स्टाइल दिखाने के लिए सिर नंगा किए घूम रही हो। माँ जी गर्मी बहुत ज्यादा है, ये साड़ी सिर से फिसल रही है। अगर किसी के मुंह से ये शब्द निकल भी गया तो एक लंबा चौड़ा भाषण शुरू हो जाता था। तो क्या हम लोग गर्मी में नहीं लगती है? कभी जेठ ससुर ने हमारा आंचल जैसे गिरा हुआ नहीं देखा। आजकल की बहुएं तो अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती। कई बार तो सुप्रिया उसकी जेठानियों के बाल खींचकर आंगन की चक्कर कटवाए, फिर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी ऐसा कहकर लंबा घूंघट डाल दिया। ऐसी लहंगे का विरोध बड़ी बहू ने भी नहीं किया। उसने इस प्रथा को निभाने की कसम खा ली। उसके साथ जैसे हुआ सेम टू सेम वैसे ही उसने अपनी छोटी बहू के साथ किया। फिर उसने उससे छोटी के साथ यानी सुप्रिया के साथ। अब तो वो दोनों खुद को ही यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल समझने लगी है। वह प्रक्रिया कब तक ऐसे ही चलेगी सोचकर सुप्रिया का माथा झन झन उठता है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। वो अपनी देवरानी और अपनी बहुओं को वह कभी ऐसा नहीं करेगी। देवरानी को अपनी छोटी बहन समझेगी और बहू को अपनी बेटी बनाएगी। अब वह इस रंग के खिलाफ आवाज भी उठाएगी। जो बातें उसने घर के शांत कुटी को बनाए रखने के लिए मयंक को कभी नहीं बताई, अब उन्हें बताना जरूरी हो गया है। रोज की चिक चिक से वह अभी तक आ गई है। ऐसे ससुराल और परिवार में रहने से अच्छा है कि अब वो मयंक और बच्चों के साथ अलग ही रहे। जनवरी की ठंड में वह दोबारा नहीं नहा कर बीमार नहीं पड़ेगी। उसने कोई गलती नहीं की जिसकी सजा उसे मिलेगी। यह एक दिन की बात तो है नहीं, इस बात पर उसकी बेइज्जती की जाती है और उसे ताने सुनने को मिलते हैं। दूसरों के सामने उसके हंसी का पात्र बनाया जाता है। बहुत सह लिया उसने, अब और नहीं सहूंगी। कल उसकी बहुओं के साथ भी उनकी जेठानी और सास अगर ऐसे ही व्यवहार करेगी तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे हिम्मत करके आखिर मयंक को वह बातें बताती है जो कभी नहीं बताई थी। उसे लगता है कि मयंक के परिवार में भी सभी उसे समय के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसकी सोच गलत निकली। तुमने पहले क्यों कभी नहीं बताया? मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? इतना सब कुछ तुम सहती रही और मुझे भनक तक नहीं पड़ने दी। मुझे तो लग रहा था सब तुम्हारे व्यवहार से खुश हैं और सबने तुम्हें अपना लिया है। वह सिर्फ आपके सामने खुश होने का दिखावा करते थे। आपके ऑफिस जाते ही मेरी रैगिंग शुरू होती थी, वह खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मैं तुरंत अपनी माँ के पास गया और अपनी भाभीियों को भी बुलाने के लिए कहा। सभी को लगा कि मैं उनके लिए कुछ लाया है। हाँ देवर जी आपने बुलाया? चहकती हुई उसकी बड़ी भाभी ने कहा। हाँ भाभी, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आप सबके सामने। यह हमारा घर है, ना कोई रैंकिंग यूनिवर्सिटी जो कि आप इस तरह की सुप्रिया को हमेशा सताते हैं। मेरे घर पर ना रहने पर अच्छा तो क्या कह दिया हम सबने? तेरी पत्नी के साथ क्या शिकायत की इसने तुमको? हमारी माँ ने कहा तो वो बोले। माँ कभी कुछ नहीं कहा इसने मुझसे। यह तो सबसे बड़ी गलती की है। चुपचाप सब रहती रही, पर अब नहीं, हम इस घर से जा रहे हैं। मयंक ने सुप्रिया का हाथ पकड़ा और अपना सामान उठाया और वो घर छोड़कर अपने नए घर में आ गया, जहाँ सुप्रिया खुले सिर से और अपनी मर्जी से रह सकती थी। आज उसकी आवाज में खनक है और चेहरे पर चमक। अब अपने बेटों से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। उसे रैंकिंग यूनिवर्सिटी सम्मान ससुराल से मुक्ति मिल गई थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।